तो आज का जो दिन है इसे भाऊबीज कहते हैं, यम द्वितीया कहते हैं। तो इसी के बारे में कथा आती है कि एक बार यमराज जी अपनी बहन यमी यानी जिन्हें यमुना महारानी कहते हैं, इनके पास जाते हैं। तो उनकी बहन यमुना जी उनको बड़े प्रेम से तिलक करती है, मिठाई खिलाती है, बड़े प्रेम से आदर से। तो इस भाव को देखते हुए यमराज जी बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तो यमराज जी कहते मन ही मन प्रभावित होकर उन्हें वचन देते हैं, माने आशीर्वाद देते हैं कि इस दिन जो कोई बहन अपने भाई की पूजा करेगी, जो भी बहन अपने भाई की पूजा करेगी, तिलक करेगी, अक्षता लगाएगी, उन्हें आसन पर बिठा के प्रसाद मिठाई खिलाएगी, तो उस भाई की कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो यही एक और कथा आती है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण नरकासुर का वध करके आ रहे थे। तो सुभद्रा जी ने उन्हें बड़े प्रेम से मिठाई खिलाई, तिलक किया, उनका बहुत खुश हो गए। तो यह जो यम द्वितीया माने भाई दूज है, यह उत्सव जो है वह दीपावली के बाद में माने गोवर्धन पूजा के दूसरे दिन मनाया जाता है, जिस दिन बलि प्रतिपदा भी होती है। तो इसी में एक अच्छा आसन लगाते हैं, उस पर भाई को बिठाते हैं और बहन एक थाली सजाकर उसमें चावल, रोली और मिठाई रखती है और आसन पर बिठा के अपने भाई का तिलक करती है और उस तिलक से रोली लगाती है, तिलक लगाती है, अक्षता लगाती है और भाई को मिठाई खिलाती है। तो यह त्यौहार मनाया जाता है भारत में और अन्य एक दो जगह मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया या भाई दूज कहते हैं। तो यह जो त्यौहार है बड़ा विश्वासपूर्वक त्यौहार मनाया जाता है और इसमें यह भी कहा जाता है कि भाई अपने बहन की रक्षा करता है। विश्वास पूर्वक यह उत्सव मनाया जाता है, एक भरोसे का उत्सव मनाया जाता है। तो इसी उत्सव को सब जगह बड़े प्रेम से मनाते हैं, पूजा करते हैं, तिलक लगाते हैं और ये उत्सव मनाया जाता है। दूसरी एक ऐसे है बलि प्रतिपदा, जिनका नाम हम भागवत में सुनते हैं। श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में जो बलि महाराज जो हुए, तो भगवान ने उन्होंने 3 पक्ष से पूरी भूमि को नाप लिया, कुछ भी नहीं बचा उनको। तो भगवान को बलि महाराज कहते कि हे भगवान, मेरी 3 आपके प्रति इच्छा है। 3 माने कि ये जो भी प्रसंग हुआ है आपके और मेरे बीच में, तो यह हर साल लोग इस भूमि पर मनाए, ये मैं आपसे अभिलाषा करता हूँ कि हर साल ये लोग मेरा उत्सव मनाए, पूजा करे। एक दूसरी बात है कि इस दिन जो भी भगवान विष्णु को दीप दिखाता है उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। और तीसरी बात है कि उनके घर में सदैव लक्ष्मी जी का वास रहता है। देखिए, जो राजा होता है वो प्रजा के बारे में सोचता है। हालांकि बलि महाराज तो स्वयं दुख में थे, लेकिन चिंता अपने प्रजा की करते थे। तो इसे कहते हैं राजा, यथा राजा तथा प्रजा। तो ये आदर्श राजा का एक दृष्टांत समाज में उन्होंने स्थापित करके दिया। स्वयं विपद में थे लेकिन प्रजा के बारे में सोचते थे। ऐसे बलि महाराज जो एक ग्रेट, जिसे महान राजा कहते हैं, यह उन्होंने किरदार निभा के हमें ये शिक्षा दी है कि एक राजा का कर्तव्य होता है कि सदैव प्रजा को सुखी रखना। तो आज के दिन बलि महाराज का पूजन किया जाता है और ये उत्सव भी मनाया जाता है, जिसे हम बलि प्रतिपदा के नाम से जानते हैं, जो कि गोवर्धन पूजा के दूसरे दिन आता है, इसलिए इसका नाम है बलि प्रतिपदा। बलि माने बलि महाराज और प्रतिपदा माने तिथि है। तो इस तरह से बलि प्रतिपदा का एक संक्षिप्त में हमने इसका श्रवण किया और इस प्रकार से इसको मनाते हैं, पूजन करते हैं और आनंद मनाते हैं।